नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज चैत्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि दिन गुरुवार और तारीख 27 मार्च 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। बीते 24 घंटों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ तंत्र के असर से पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में चली तेज धूल भरी हवाओं के प्रभाव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 2 दिनों से चल रही तेज हवाओं के कारण बढ़ते हुए तापमान पर फिर से विराम लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल उत्तरी हवाओं के असर से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से रात में गुलाबी ठंड का असर बढ़ने और दिन में तेज गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। विक्षोभ के प्रभाव से आज सीमावर्ती जिलों में कहीं कहीं आंशिक बादलबाई रह सकती है। आज भी राज्य के अधिकांश भागों में उत्तर पश्चिमी सामान्य से तेज तो कहीं कहीं धूल भरी हवाओं का दौर जारी रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के साथ ही इस दौर के आज शाम तक पूरी तरह से थमने की प्रबल संभावना है। कल से आगामी दिनों में हवाएं सामान्य गति से रहेगी। ऐसे में किसान भाई गेहूं और अन्य फसलों की कटाई या पूर्णतः सूखी हुई रबी फसलों की थ्रेशिंग का कार्य जारी रखें। विभाग ने लगभग आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश के जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के अधिकांश जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान लगाया है। इस दौरान कल शाम तक प्रदेश के अधिकांश भागों में आसमान साफ रहेगा। उसके बाद एक कमजोर तंत्र के असर से 29 मार्च शनिवार को पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के विभिन्न भागों में हल्के बादलों का एक दौर गुजरने के आसार हैं, लेकिन इससे भी बारिश की काफी कम संभावना है। 30 और 31 मार्च को भी मौसम शुष्क रहेगा। तत्पश्चात एक और कमजोर तंत्र सक्रिय होने से अप्रैल माह के पहले सप्ताह में पुनः आंशिक बादलबाई में बढ़ोतरी होने तथा अधिकांश भागों में छायादार मौसम रहने से किसान भाइयों को फसलें भीगने का डर सता सकता है। इस दौरान उदयपुर संभाग और आसपास के अरावली पर्वत श्रृंखला से सटे इलाकों में चुटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है, जिसके मद्देनजर किसान भाई शेष रहा फसल कटाई का कार्य और थ्रेशिंग का कामकाज निपटाने का प्रयास करें। आगे मौसम में परिवर्तन की हर गतिविधि पर हमारी रहेगी नजर और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन दिनों प्रदेश के अलग अलग भागों में रबी फसलों की कटाई का कार्य जारी है। वहीं मंडियों में भी कृषि जिन्सों की अच्छी आवक हो रही है। तो इन दिनों मंडियों में किस कृषि जिन्स के लगभग क्या भाव चल रहे हैं, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। तो दोस्तों, इन दिनों पश्चिमी राजस्थान की अधिकतर मंडियों में जीरे की सजीव बोली 19,000 से लेकर 22,000 के बीच लग रही है और किसानों का मानना है कि गत वर्ष की तुलना में इस बार जीरे की फसल का उत्पादन लगभग आधा हुआ है। तो ऐसे में भाव में बढ़त की उम्मीद लगाई जा रही है। इसबगोल का भाव चल रहा है 11,000 से 13,500 रुपए प्रति क्विंटल, चना 4,600 से 5,000 रुपए, गेहूं 2,600 से 2,800 रुपए, मेथी 4,800 से 5,100 रुपए और रायडा 5,100 से 5,500 रुपए प्रति क्विंटल, सौंफ 7,000 से 7,300 रुपए प्रति क्विंटल, पीली सरसों बारीक 6,900 से 7,100 रुपए, पीली सरसों बड़ी 7,600 से 7,800 रुपए और इसके अलावा इस बार स्थानीय व्यापारी 3,000 से 4,000 के बीच प्रति क्विंटल के हिसाब से लहसुन की खरीदारी कर रहे हैं। और आइए अब इस बुलेटिन के आखिर में कुछ खरीफ फसलों के भावों पर यदि नजर डालें तो मूंगफली चुगा 4,700 से 5,000 रुपए और मूंगफली खला 5,300 से 5,500 रुपए, ग्वार 4,600 से अधिकतम भाव 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग 7,500 से 8,200 रुपए और मोठ का भाव चल रहा है 4,500 से 4,900 रुपए प्रति क्विंटल। तो ऐसे में किसान भाइयों से सलाह यही रहेगी कि अनाज को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके बोरियों में भरें। साफ सुथरे माल का हमेशा दाम अच्छा मिलता है और मंडियों में बाजार भाव गुणवत्ता और आवक के आधार पर तय होते हैं। तो ऐसे में आप अपने विवेक से काम करें और आज से लगाकर 1 अप्रैल तक अधिकतर मंडियों की छुट्टी का ऐलान भी किया गया है। तो ऐसे में आप पहले पड़ताल करके ही जाएं। तो फिलहाल दोस्तों, आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कृषि सलाह और लाइव मौसम खबर के लिए कृपया हमारे कृषि जगत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें। धन्यवाद।